जून एंड दिसंबर 2022 का जो मर्ज साइकिल का एग्जामिनेशन हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ 95 क्वेश्चंस तक। ये इस सीरीज में 96 से 100 नंबर क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो जाएगा और ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, अंडरलाइन करके उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में एक स्लाइड में मैं पूरे टिप्स को समझाऊंगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज में आप देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और इसी के साथ साथ में ये जो क्वेश्चन है टोटल 2022 का जो मर्ज साइकिल का पेपर था वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो पैसेज है आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर होगा, आप पेपर में इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को या तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के सबसे पहले जैसे ही पेपर मिला सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो सबसे लास्ट के लिए रखिए ताकि आपके पास जो टाइम के यूटिलाइजेशन हो वो अच्छे तरीके से हो पाए और एक कूल माइंड से आप इसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले या बाद में। और दूसरी तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन उस रियल टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसके कंप्लीट जो वो जो मीनिंग उसका समझ में नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए रिव्यू करने के लिए, फिर बाद में आप उसको ट्राई करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल पहले इतने बड़े ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको जितने भी स्लाइड मिलेंगे टोटल 5 स्लाइड होंगे, 96, 97, 98, 99 एंड 100, टोटल 5 जो स्लाइड्स होंगे। उस टोटल 5 स्लाइड्स में मैंने ऊपर में इस क्वेश्चन को अरेंज किया है, ये पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का ऑप्शन सहित मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है ये आंसर इसका। मैं इसके कलर को ग्रीन कर लेता हूं, मैं ग्रीन कर ले लिया, ठीक है। अब चूंकि अंडरलाइन किया हुआ है और चूंकि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए किया है पहले से क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में पहले से आसानी हो और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसके आंसर को इस ग्रुप में खोजना, सर्च करना, यही इसका सबसे जो बेस्ट मेथड हो सकता है मेरे हिसाब से, यही हो सकता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर को इसमें खोजने की कोशिश करिए। देखते हैं, पहले मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ फिर हम इसके क्वेश्चन पर आएंगे। एशिया इज ए मेजर रीजन ऑफ ओरिजिन फॉर इंटरनेशनल फीमेल माइग्रेशन। ये है द प्रिंसिपल स्ट्रीम इज द माइग्रेशन ऑफ वीमेन वर्कर्स फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया to Gulf countries. The second stream is from Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Philippines, of Brunei, Hong Kong, Singapore and Malaysia. The third stream is of those moving of Canada, the US and Europe. The first and second stream of migration generally consist of workers in the lower end of manufacturing and services, while the third stream of migrants consist of those in medium and high skilled categories such as IT professional and healthcare workers. ये इतने हो गए। इसके बाद क्या है, a gender differentiated demand for labor seems to determine the migration flow of international female workers. The majority of male migrants are engaged in production and construction. Females are disproportionately engaged in care and entertainment services. In the South Asian context, the feminization of migration is observed in the migration of women from Sri Lanka. As per statistics in 2009, 52% of the total Sri Lankan immigrants were women, of which 90% migrated as housemaids. The composition of female migrants provides clue about the factors that trigger migration at the micro level. ये एक पैराग्राफ है। जितने देर में मैंने इसको रीडिंग किया, समझते हुए या ना समझते हुए भी मैंने रीडिंग कर लिया, इसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो जितने देर मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाया उतना टाइम आपका भी एग्जामिनेशन में शॉर्ट हो सकता है। तो बेटर, मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि आपको समझने के लिए पहले इस पेपर को देख लीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। सपोज कि मैंने जो स्टार्ट किया, मैं
पेपर सॉल्व कर रहा हूं और मैंने इस जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में पेपर आया और मैं जस्ट सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन क्या मिला, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज अट्रैक्ट हाई स्किल्ड विमेन माइग्रेंट्स। विमेन माइग्रेंट्स जो हैं उसको कौन सा कंट्री ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो कि हाई स्किल्ड वुमेन है। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन में जो पॉइंट जो की पॉइंट्स है उस की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। यहां पर विमेन माइग्रेंट्स है और हाई स्किल्ड है। अभी इस हाई स्किल्ड विमेन माइग्रेंट के अकॉर्डिंग आपको जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना है इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग। या तो डायरेक्ट ये मिलेगा या तो इससे जो रिलेट करके जो वर्ड होगा वही मिलेगा। और ये मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी के अंदर मिलेगा, बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। यहाँ पर हाई स्किल्ड जो विमेन लिखा हुआ है, ये हाई स्किल्ड विमेन कौन सी हो सकती है, जो कि आईटी प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर वर्कर्स ये हैं, जो कि पैराग्राफ पढ़ते समय मुझे दिखा था। सपोज कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इस चीज को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द थर्ड स्ट्रीम इज ऑफ दोज मूविंग टू कनाडा, द यूएस एंड यूरोप। ये हो गया द फर्स्ट एंड सेकंड, ये नहीं है। वाइल द थर्ड स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट्स कंसिस्ट ऑफ दोज इन मीडियम एंड हाई स्किल्ड कैटेगरीज सच एज आईटी प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर। तो यहां से 2 चीजें आपको मिली कि जो हाई स्किल्ड है वो कौन सा है, थर्ड टाइप, थर्ड स्ट्रीम, और जो थर्ड स्ट्रीम है इज ऑफ दोज मूविंग टू कनाडा, द यूएस एंड यूरोप। तो थर्ड स्ट्रीम वाले जो विमेन हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज से रिलेट करते हैं, जो कि वहां पर माइग्रेट करने के इच्छुक होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हाईली स्किल्ड हैं। तो यहां से आपने इस कीवर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है इस सेंटेंस को, और उसके अकॉर्डिंग आपको हाईली स्किल्ड के अकॉर्डिंग जो आंसर मिला वो यूरोपियन कंट्रीज मिला, जो कि कनाडा एंड यूएस एंड यूरोप है। और कनाडा यूएस तो नहीं है, बट आपके सामने ये यूरोपियन कंट्रीज जरूर दिया है, तो इसमें आंसर आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कलर येलो ले लेता हूं। पैराग्राफ सेम है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपल स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम एशिया कुड बी आइडेंटिफाइड। टोटल कितने स्ट्रीम हैं माइग्रेशन के जो कि आइडेंटिफाई किया गया है। यहां एशियन जो क्वेश्चन है, माइग्रेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम एशिया, एशिया से जो वीमेन माइग्रेट कर रही है दूसरे देशों में, उन देशों में से उसमें जो माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो टोटल कितने टाइप के स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, फर्स्ट स्ट्रीम, सेकंड स्ट्रीम एंड थर्ड स्ट्रीम। ये जो तीसरा स्ट्रीम है वो हाईली स्किल्ड है, इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ और स्ट्रीम होगा। तो यहाँ पर क्या था वो समझने जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पूछा रहा है। तो टोटल कितने हैं, ये जो तीसरा वाला जो था वो हाईली स्किल्ड था, और यहाँ से आंसर आपका 3 हो जाएगा सही। पैराग्राफ पढ़ के समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पैराग्राफ पढ़ के यहाँ से नोट लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में कीवर्ड छांटना है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अंडरलाइन करना है और वहां से आंसर टिक कर देना है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इसका, और ये 97 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। यहां पर है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फेनोमेनन ऑफ इंटरनेशनल वीमेन माइग्रेशन फॉर केयर एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। यहां पर ये इंटरनेशनल वीमेन माइग्रेशन फॉर केयर एंड इंटरनेशनल सर्विसेज, इसको सर्च करना है और इसमें आंसर है जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर सेंसिटिव एंड जेंडर प्रोटोटाइप। तो पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, ये जो एंटरटेनमेंट सर्विस है इस कीवर्ड को आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कि इससे रिलेटेड या यही कीवर्ड कहां पर लिखा हुआ है। आपने देखा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ मेल माइग्रेंट्स आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, फीमेल्स आर disproportionately engaged in care and entertainment services। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि फीमेल है ये डिस्प्रोपोर्शनेटली
इंगेज इन केयर एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज, ये इसमें इंगेज है, और जो मेल पार्ट है वो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन में है। इसके पहले के लाइन जो आप पढ़ेंगे, ए जेंडर डिफरेंशिएटेड डिमांड फॉर लेबर सीम्स टू डिटरमाइन द माइग्रेशन फ्लो ऑफ इंटरनेशनल फीमेल वर्कर्स, ये इंटरनेशनल फीमेल वर्कर्स है, और इंटरनेशनल वीमेन माइग्रेशन ये है, और जो वीमेन है, वीमेन के अकॉर्डिंग इंटरटेनमेंट एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया जाता है, माइग्रेशन जो माइग्रेटेड वीमेन है उनको, बट जो मेल पार्ट है वो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों में जो स्टेरियोटाइप हो गया, इसलिए ये जो आंसर हो जाएगा जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाएगा, जेंडर डिफरेंशिएशन डिमांड, ठीक है। और इससे ये जो स्टेरियोटाइप है वो आपको कुछ यहां से मिलेगा, जेंडर डिफरेंशिएशन डिमांड इस पॉइंट से। तो इन तीनों को कोरिलेट करते हुए आपका आंसर यहां से मिलेगा, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस केस में आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है इस तरीके से कि कई 2-3 लाइन को मैच करके वहां से कीवर्ड को निकालना, कीवर्ड को निकाल करके यहां से आंसर को सर्च करके आंसर देना, ये आपका आंसर फर्स्ट नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेन आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम श्रीलंका एज लेबर, श्रीलंका से कैसे ऐसे कितने ऐसे मेन हैं जो कि लेबर हैं। यहां पर आप देखेंगे एज पर स्टैटिस्टिक्स इन 2009 52% ऑफ द टोटल श्रीलंकन इमिग्रेंट्स वेयर वीमेन। यहां पर मेन की बात कर रहे हैं, पैसेज में क्या दिया हुआ है, वीमेन। तो अगर वीमेन टोटल 52% है तो मेन कितने हो जाएंगे, 100 - 52 48, ये 48% होंगे। यहां पर आंसर आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा, ज्यादा आपको समझने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ये मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है, उसको देखते हैं कैसे होगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन, इफ देयर आर 100 वुमेन इमिग्रेंट्स फ्रॉम श्रीलंका, अगर यहां पर क्या है 52% ऑफ द टोटल श्रीलंकन इमिग्रेंट विमेन वेयर विमेन, ये विमेन है, ये जो W है ये 52% है, और यहाँ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी विमेन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वाले में मेन था तो हमने क्या किया 100 - 52, बट यहाँ पर विमेन है और वो 100 विमेन की बात कर रहा है, यहाँ पर काउंट है, ये परसेंट नहीं है, काउंट। तो अगर 100 विमेन इमिग्रेंट फ्रॉम श्रीलंका, हाउ मेनी ऑफ देम हैव माइग्रेटेड एज हाउसमेट्स, यहाँ पर हाउसमेट की बात कर रहे हैं कि 90% जो है वो माइग्रेटेड एज हाउसमेट, तो 52% यहाँ पर परसेंट में है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये 100 काउंट है। तो अगर 100 विमेन माइग्रेट करती हैं श्रीलंका से तो इसका 52% क्या हो जाएगा, तो 100 अगर टोटल विमेन है तो इसका 52% क्या होगा, ये 52%, और इसका भी 90% जो है वो हाउसमेड है। तो 52 का 90% क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये 9 × 2 = 18, 8 9 5 = 45 एंड 1 46.8, 46.8 ये परसेंट हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 46.8 को 47% कहेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सा आंसर है, मतलब है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि 52% जो विमेन है वो माइग्रेटेड है, और उस 52% का भी 90% जो भी विमेन होंगी उसका 90% होममेड है। यहाँ पर 100 विमेन है, 100 विमेन का 52% क्या हो गया, 52 ही हो गया। 52 क्या है, वो माइग्रेटेड है, और उसके जो 90% है, मतलब 52% के 90% क्या हो जाएगा, 47% ऑल ओवर। तो 47% ये ऐसी विमेन जो कि होममेड है। तो ये टोटल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस, और इसी के साथ साथ में ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन के साथ में। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक और स्लाइड लगाया हुआ है यहाँ पर। इस स्लाइड में मैंने कुछ टिप्स बताए हुए हैं, उस टिप्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं उसको समझने के लिए। टिप्स फॉर सॉल्विंग पैसेज कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, कौन से में लिखा हुआ है। अटेम्प्ट आइदर इन वेरी फर्स्ट और एट लास्ट,
मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, अदरवाइज सबसे लास्ट में देखिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, अदरवाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है। बी केयरफुल व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल केयरफुली इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ में। अगर जरा भी दिमाग इधर उधर हुआ, क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन सकती है। डोंट ट्राई टू रीड फुल पैसेज, ये रिकमेंडेशन है। हालांकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसेज को रीड भी करते हैं, ठीक है, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप फुल पैसेज को रिकमेंड करके अपना टाइम बेकार ना करें। बेहतर है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन को पढ़ें। ट्राई टू रीड क्वेश्चंस एंड सर्च करेक्ट आंसर इन द पैसेज। पैसेज के अंदर में आपको सर्च करना है, जो कि मैंने अंडरलाइन करके किया है। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड, फ्रेजेस, कुछ ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है उसको सर्च करना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। ये हो गया। अंडरलाइन और हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड और अनफेमिलियर टर्म्स। जो की पॉइंट्स है उसको भी कर लेना है, और जो अनफेमिलियर जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के अनफेमिलियर टर्म्स। अनफेमिलियर टर्म्स का मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अनफेमिलियर है, वो उससे रिलेट नहीं करता है या उसके एंटोनिम है, उसको भी आपको कर लेना है कि क्या पता यहां से भी क्वेश्चन इस तरीके का बन जाए। जैसे कि अभी क्वेश्चन में जो आया हुआ था, जो डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग पूछा हुआ था, जिसमें आंसर आपका स्टेरियोटाइप आ रहा था, इस तरीके के भी जो अनफेमिलियर जो यहाँ से कीवर्ड्स निकलेंगे उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट में करेक्ट आंसर कैन ओनली बी फाउंड इनसाइड द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर से ही सही आंसर मिलेंगे, आपको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। सपोज कि आपने कोई रिपोर्ट पढ़ा हुआ है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हुई है जो कि आपने पढ़ी हुई है, बट जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ में आपने जो पढ़ा हुआ है उससे बिल्कुल अलग है। तो आपने क्या पढ़ा है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और आपसे उम्मीद की जाती है कि जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज के अंदर से ही जो क्वेश्चन आ रहा है वहीं से आप आंसर दीजिए। तो इस तरह का ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है मैंने समझाने की कोशिश किया है, और ये एक मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस टॉपिक पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। हालांकि आप YouTube पर कहीं और दूसरे जगह भी सर्च करेंगे या गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे इस तरीके की आर्टिकल मिल जाएगा, उस तरीके की मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या सही लगता है, आप किस में कंफर्ट अपने आप को मानते हो, आपका कंफर्ट जोन किस में अच्छा है, आप उसी को आप अडॉप्ट करो। सबसे बेहतर तरीका इस तरह के क्वेश्चन को या किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंटरटेन किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं या मेरी कोई भी एक्टिविटी हो तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।